हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस ओझा आप सभी लोगों का आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि कल बीपीएससी का एग्ज़ाम है और आज मतलब उसका लास्ट डे है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने सेंटर के लिए चल भी दिए होंगे। तो उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच तक है। ठीक है, 11 बजे के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा, इसलिए उससे पहले ही पहुँच जाए। और आज आपको ज़्यादा चीज़ कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही कि आप 2-3 चीज़ों पे ध्यान दे दें। पिछले प्रीवियस ईयर के अनुसार आप एक जनगणना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार और भारत का बजट, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, ये सब चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लें। और हम ये एक मास्टर वीडियो लेकर के आए हैं, ये ज़रूर आप देखें। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप कहीं भी हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी हैं, या फिर अभी नहीं निकले हैं, तो इस वीडियो को एक बार देख लें और तब आप जाएं। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो को। ठीक है, तो गया में क्या हुआ है कि बिहार राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ लगाया गया है? गया में खोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है अनुरक्षण ऐप। बिहार एक किस लिए बना हुआ है? तो बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए अनुरक्षण ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको देखते हैं पटना। हाल ही में बिहार के पटना ज़िले में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है मरीन ड्राइव का निर्माण? पटना में हो रहा है, और एक कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे किया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा, हाल ही में बिहार राज्य के सारण जिले में सबसे बड़े कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? सारण जिले, इसी को हम लोग छपरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो हुआ है 7 नवंबर 2021 को हुआ था। कहाँ? छठा हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। राजगीर कहाँ है? तो बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में है। ठीक है, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो ये खोला जा रहा है पटना में, स्थापित करने की घोषणा की गई है देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम। और नेक्स्ट देखते हैं, सभी घरों में प्रीपेड मीटर कब तक लगा दिया जाएगा? तो ये बिहार सरकार के द्वारा 2025 तक सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। एकदम फास्ट रिवीजन चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सनातन धर्म एक तरह से मान्यता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसलय शर्मा। किसलय शर्मा कौन थे? तो बिहार के किसलय शर्मा गणितज्ञ ने क्या थे? एक गणितज्ञ थे जिन्होंने 2500 से अधिक फार्मूला बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। किसने? किसलय शर्मा ने। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर में क्या हुआ है? तो काले हिरण के संरक्षण के लिए एक अभ्यारण्य बक्सर जिले में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार चक ऐप। एक किस लिए है? तो चक से ही आता है क्या? चकबंदी। चकबंदी से संबंधित है, और चकबंदी किस चीज़ से? तो भूमि से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिहार श्री सम्मान 2021। एक किसको दिया गया है? तो एक दिया गया है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह जी को दिया गया है बिहार श्री सम्मान 2021। और नेक्स्ट देखते हैं बापू टावर। बापू टावर कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है पटना में, और पटना में बिहार में सबसे ऊंचा टावर रहेगा, और ये कहाँ लगेगा? पटना के गर्दनी बाग में। कहाँ? पटना के गर्दनी बाग में यह लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र। ये भी आपको पटना में ही लगाया जा रहा है। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र, ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रहार। ये किस चीज़ से संबंधित है? तो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए शुरू किया गया है गया ऑपरेशन प्रहार बिहार में चलाया गया है। कौन सा? ऑपरेशन प्रहार किस चीज़ से संबंधित है? अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। नेक्स्ट है रैली ऑन व्हील्स। तो रैली ऑन व्हील्स किस लिए संबंधित है? रैली ऑन व्हील्स का संबंध जो है बाघ संरक्षण से है, और इसका आयोजन जो किया है क्या है? अक्टूबर 2021 में किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन टोडरमल। टोडरमल आपको पता ही है कि अकबर के काल में एक नवरत्नों में से एक थे, और उस समय क्या थे? तब भूमि सुधार से संबंधित थे। किस चीज़ से? तो ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। सीएनजी स्टेशन कहाँ लगाया जा रहा है? पटना जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। कौन सा स्टेशन? सीएनजी स्टेशन। सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ बन के तैयार हुआ है?
तो ये स्थापित हुआ है आपको दरभंगा में। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट्स कहाँ? दरभंगा में। चाय की खेती में अनुदान कितना दिया जाएगा? तो 50% दिया जाएगा। और बिहार में सबसे ज़्यादा चाय जो होता है वो कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। ठीक है, कहाँ? किशनगंज में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओम प्रकाश गुजेल। ओम प्रकाश गुजेल कौन थे? तो ओम प्रकाश गुजेल को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है किसको? ओम प्रकाश गुलेज को। नेक्स्ट है बिहार का पेपरलेस कलेक्टर कौन बना है? तो ये बना है बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्टर बना है सहरसा जिले का कलेक्ट्रेट। सहरसा जिले का कलेक्ट्रेट देश का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है। नेक्स्ट है बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी कौन सा बना है? तब बिहार के पटना जिले में आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी जो है ये बिहार का पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं शकीबुल गनी, ये कौन थे? तो शकीबुल गनी यहाँ पे है। जो शकीबुल गनी जो ये थे तो प्रथम ऐसी बिहारी थे जो कि अपना पदार्पण मैच में ही 13 शतक लगा दिया था, यानी 13 शतक लगा दिया था। और इनका जो संबंध है वो पूर्वी चंपारण जिला से है। ये भी पूछ सकता है कि शकीबुल गनी का संबंध किस जिला से है? तो पूर्वी चंपारण जिला से है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ बिहार के शकीबुल गनी क्रिकेटर ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले के अपने पहले मैच में ही कब? डेट भी याद कर लीजिए, 18 फरवरी 2022 को मिजोरम के विरुद्ध 405 गेंदों पर 341 रन बनाकर 13 शतक लगाकर नया कीर्तिमान बनाया। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले यानी कि मोतिहारी के हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोतिहारी। मोतिहारी में क्या खुला है? तो मोतिहारी में नीतीश कुमार जी के द्वारा समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ किया गया। कब? 22 दिसंबर 2021 को। हम पिछले एक साल का ही करेंट अफेयर्स देखेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भागलपुर। भागलपुर जनवरी 2022 में जो रैंकिंग जारी किया गया है स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2022 में बिहार का भागलपुर जिला राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्थान क्या है? 50वां है। ठीक, आपको पता है कि बिहार का कितने ज़िले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है? तो 4 ज़िले, 4 टाउन हैं, 4 सिटी ऐसे हैं जो कि बिहार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हैं। कौन कौन है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ और पटना। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऑडिटर में पूछा भी जा चुका है कि कितने ज़िले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बिहार के शामिल है? तो 4 सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रशद हुसैन। रशद हुसैन कौन है? तो बिहार मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, और जिन्होंने सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया गया है। तो ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन? राशिद हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं बिहार राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हाजीपुर शहर में खोला जा रहा है। और किस लिए खोला गया है? तो अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए विदेशी घुसपैठियों को, जो कि राज्य में पहला अगर प्रवेश कर जा रहे हैं तो उसी के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वरोजगार ऐप। और यह जो रोजगार ऐप है स्वरोजगार ऐप, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बक्सर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मैला आंचल। तो मैला आंचल क्या है? एक क्या था? उपन्यास था, और इसको लिखने का श्रेय जो जाता है फणीश्वर नाथ रेणु जी को। ठीक है, और इसी का मैला आंचल का ही अनुवाद किया गया है, जापानी भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट देखते हैं शताब्दी समारोह। ठीक, तो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के साथ 22 जुलाई 2022 को कर दिया गया। ठीक है, कब? तो आपको पता है कि बिहार विधानसभा का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बार उसका क्या मनाया गया है? शताब्दी समारोह मनाया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये क्यों है बिहार के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट? तो जुलाई 2022 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार बिहार में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 10 स्टेट हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। कितना? 10 स्टेट हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम देखे थे सविता महतो, ये कौन है? तो सविता महतो का जो संबंध है बिहार के सारण जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एकदम, VVI है। कौन? सविता महतो। बिहार के सारण जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे पंगु। पंगु क्या है? तो मैथिली भाषा के जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं पटना जू, ये किस लिए फेमस है? तो पटना जू में क्या हुआ है कि पटना जू में दक्षिण अफ्रीका से 6 अलग अलग तरह के 36 जानवर लाए गए हैं। आप ये अति नहीं कीजिएगा, जो चीता है वो नामीबिया से लाया गया है, तो वो यहाँ पे नहीं आया है, वो दूसरे जगह आया है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ये 36 अलग जानवर है, ठीक है। नेक्स्ट है रोहतास और कैमूर। तो इनका संबंध किस चीज़ से है? रोहतास और कैमूर जिले के बीच 98 घंटे में 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बना दिया गया, ठीक है। और पूरे रिकॉर्ड है, मतलब 98 घंटे में 36 किलोमीटर सड़क बना दी गई। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फास्ट काम हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भगमनी देवी। इनका जो संबंध है, ये बिहार की एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी है भगमनी देवी, ठीक है। और बिहार की एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी है, बाद बाकी कोई भी जीवित नहीं है। और इनका भी निधन हो गया है कब? 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। सारण की ये निवासी थी, ठीक है। तो पहला अस्थाई दैनिक पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है पटना जिले में, पहला अस्थाई दैनिक पार्क, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉलीवुड की बुनियाद पुस्तक। बॉलीवुड की बुनियाद पुस्तक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में यह दिया गया अजीत राय जी को, जो कि बक्सर के हैं। कौन? अजीत राय जी कहाँ के हैं? बक्सर के हैं। और इनका पुस्तक जो है बॉलीवुड की बुनियाद है, उसका विमोचन किया गया कब? 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में। कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रांस में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 दिवसीय गंगेटिक डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम, ठीक है। 7 दिवसीय कार्यक्रम चलाया गया है गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, और ये कहाँ चलाया गया है? पटना ज़िले में चलाया गया है। और आप लोग कमेंट में बताएं कि पटना जो गंगेटिक डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जाहिद अशरफ। जाहिद अशरफ कौन है? तो ये बिहार के जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड? विजिटर्स अवार्ड इनको दिया गया है जाहिद अशरफ जी को। नेक्स्ट देखते हैं हेरिटेज ट्री ऐप। ये कौन सा ऐप है? हेरिटेज ट्री ऐप। तो ये जो ऐप है ये क्या है कि नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई है। विरासत वृक्ष मतलब वो ऐसा वृक्ष जो कि बहुत पुराना है, उसी से संबंधित ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार का मछली उत्पादन में स्थान, ठीक। तो बिहार का जो मछली उत्पादन में स्थान है वो चौथा स्थान पे बिहार आ गया है। और बिहार में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ होता है? तो मधुबनी में होता है। कहाँ? मधुबनी में, एकदम याद ही कर लीजिए, मधुबनी में, ठीक है। नेक्स्ट है भोला सिंह। भोला सिंह जी का संबंध कहाँ से है? तो हरियाणा के पंचकुला में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के जहानाबाद से भोला सिंह ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। आपको पता है कि 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का चौथा फूड लैब कहाँ बना है? तो ये आपको बनाया जा रहा है रक्सौल में। रक्सौल कहाँ है? पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है रक्सौल, भारत और नेपाल की बॉर्डर पे है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं भगीरथ श्री। ये कौन है? भगीरथ श्री जी। तो ये है बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में भागीरथ श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? ये पुरस्कार है एक भागीरथ श्री पुरस्कार है। और एक इनको दिया गया, तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे पूर्व, अब तो हटी गई हैं, अब तो न्यू कैबिनेट गठित हो गया है, तो उनको यह दिया गया है उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को, पूर्व उप मुख्यमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बापूधाम मोतिहारी स्टेशन। बिहार के बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को मई 2022 में जल संरक्षण, कौन सा? जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है। किसको? बापूधाम रेलवे स्टेशन को, जो कि मोतिहारी में है। नेक्स्ट बिहार की बेरोजगारी दर 2022 में क्या है?
तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की, जिसमें बिहार की बेरोजगारी दर कितना है, तो 14.4% दिखाई गई है। नेक्स्ट, पैरा एथलीट शैलेश कुमार, ये कौन है, तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल वाटर अवार्ड 2022, एक किसको दिया गया है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण और गया जिले को नेशनल वाटर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। कौन कौन जिला, पूर्वी चंपारण और गया जिला। ठीक है। अब वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है, तो 31 है। कितनी है, 31 है। और यह रिपोर्ट जो किसके द्वारा दिया जाता है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री वर्तमान में तेज प्रताप यादव हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसान गौरव सम्मान 2022, तो ये किसको दिया गया है, दरभंगा के एक किसान हैं अजीत नारायण यादव जी, उन्हीं को दिया गया है किसान गौरव सम्मान 2022। ठीक है। शुद्ध जल योजना रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार में कौन सा जिला प्रथम पे है शुद्ध जल योजना रैंकिंग, तो इसमें अरवल जिला प्रथम पे है। ठीक है। और यह रैंकिंग कब जारी किया गया है, अप्रैल 2022 में जारी किया गया है। ठीक। बिहार और नेपाल के बीच में रेल सेवा शुरू की गई है, और ये कहाँ, 8 साल बाद ये किया गया है। बाढ़ आई थी, जिसके बाद क्या हुआ था कि डैमेज हो गया था। और यह कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, बिहार के जयनगर जो कि मधुबनी से ये नेपाल के कुर्था के बीच ये चलाई जा रही है। कहाँ, नेपाल, बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच यह चलाई जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजलक्ष्मी, ये क्या है, तो राजलक्ष्मी बिहार की राजलक्ष्मी का सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए चयन हुआ है। इनका संबंध बिहार के सुपौल जिले से है। ठीक है। मतलब राजलक्ष्मी जी का जो चयन हुआ है वो महिला क्रिकेट टीम के T20 क्रिकेट के लिए चयन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा तारामंडल बिहार में कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा दरभंगा में। आपको पता है कि दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स भी खुल रहा है, तारामंडल भी दूसरा दरभंगा में ही खुल रहा है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कहाँ खुल रहा है, तो ये आपको बिहार के बेगूसराय में खुल रहा है सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजकुमार शुक्ल, ये कौन थे, तो 20 मई को चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93 पुण्यतिथि मनाई गई। कौन थे ये राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को बुलाया था, कहाँ, चंपारण में, चंपारण आंदोलन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पवन कुमार, ये कौन है, तो ये एक आपके समाज सेवी है। ठीक। और इनका जो संबंध है वो, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022। कौन सा पुरस्कार, बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 दिया गया है पवन कुमार जी को। और ये क्या है, तो समाज सेवी है। नेक्स्ट देखते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन, तो मुजफ्फरपुर जंक्शन को क्या हुआ है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ के DPR को मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक, ये भी कहाँ बना है, तो ये भी मुजफ्फरपुर ज़िले में बना है। और कौन सा, मुजफ्फरपुर ज़िले का एक कुढ़नी ब्लॉक है, कौन सा, कुढ़नी ब्लॉक है, यहीं पे यह बनाया जाएगा। नेक्स्ट दरभंगा एयरपोर्ट, तो दरभंगा एयरपोर्ट पता है कि बिहार का तीसरा एयरपोर्ट है, पहला पटना, दूसरा गया और तीसरा दरभंगा एयरपोर्ट। और ये मैथिली भाषा में घोषणा देने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट जो है ये मैथिली क्षेत्र में आता है, इसलिए मैथिली भाषा यहाँ तो चलेगा ही। ठीक है। साथ ही दरभंगा में ही क्या हुआ है, मैथिली मखाना को भी GI टैग दिया गया है। ठीक है। डॉक्टर नीतू कुमारी, ये कौन है, तो डॉक्टर नीतू कुमारी जो है बिहार की हैं, और यह लोक गायिका है जिनको ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप कहाँ ये बनाया गया है, तो पटना जंक्शन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सड़क हादसे के मामले में बिहार का स्थान कितना है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे के मामले में बिहार कितना नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं करकटगढ़ जलप्रपात, ये कहाँ है करकटगढ़ जलप्रपात, तो ये बिहार के हैं, कैमूर ज़िले में है।
और इस इको टूरिज्म में इसको विकसित करने की घोषणा किया गया है किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट, हर घर नल योजना। हर घर नल योजना बिहार में वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और 2019 में ही जल जीवन हरियाली मिशन भी शुरू किया गया था। मई 2022 तक 99% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है, ऐसा सरकार का दावा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सोलर फ्लोटिंग वाटर प्लांट। ये कहाँ बनेगा? तो ये बिहार के नवादा और कैमूर में सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। और एक आपको पता है कि बिहार का सबसे बड़ा कहाँ बन के तैयार हो चुका है? तो दरभंगा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का सर्वाधिक मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। मशरूम में सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब, ये कहाँ बनाया जाएगा? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब। तब बिहार के पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, हाजीपुर जिलों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने जिले? 5 जिले। कौन सा? 5 जिले। कौन कौन? पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार और हाजीपुर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भभुआ। यहाँ क्या हुआ है? तो बिहार के भभुआ जिले की पंचायतों को किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे औरंगाबाद। तो बिहार के औरंगाबाद जिले में जल की बर्बादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, जैसे बिजली के लिए तब प्रीपेड मीटर 2025 तक सभी जगह लगा दिया जाएगा, लेकिन इस जल की बर्बादी के लिए पहला बार मीटर लगाया गया है कहाँ? औरंगाबाद में। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिवेटेड रोड। ये क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के राजगीर जिले में 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी है। कहाँ पे? राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सटाइल मैत्री पार्क। ये कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपको बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण की घोषणा की गई है। कहाँ? पश्चिम चंपारण जिले में। सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क, ये आपको कहाँ? तो सबसे ज़्यादा बिहार में जूट का उत्पादन कहाँ होता है? पूर्णिया में। वहीं पे इसकी ये भी बनेगा, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्टअप कनक्लेव। ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पटना शहर में शुरू किया गया है स्टार्टअप कनक्लेव। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं राजीव राज उर्फ राजीव रंजन। ये कौन है? तो राजीव राज उर्फ राजीव रंजन पूर्णिया के हैं और इनको पेंटिंग में हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इनका जो पेंटिंग था, जो राजीव राज उर्फ राजीव रंजन जी का जो पेंटिंग था, इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और ये पूर्णिया जिले से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे बोधगया। फरवरी 2023 में बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कैसी? सैन मुद्रा में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और ये कहाँ? बिहार को स्वर्ण पदक इसमें मिला है। ठीक है, याद कर लीजिए। नव्या सिंह ये कौन है? तो कटिहार जिले की है। कौन? नव्या सिंह, जो ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांसक्लीव इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर है। ठीक है, कौन है? नव्या सिंह, भारत की पहली ट्रांसजेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनको दिया गया है? बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो है आनंद किशोर जी को, उनको ही ये दिया गया है। और किस लिए? प्राइमरी मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद किशोर जी, उन्हीं को दिया गया। कब दिया गया है? 23 अप्रैल 2022 ईस्वी को दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर क्या हुआ है? बिहार की वर्तमान शिशु मृत्यु दर 27 हो गई है। ठीक है, अभी कितना है वर्तमान में बिहार में शिशु मृत्यु दर? तो 27। ठीक है, दूसरा डॉपलर रडार कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपको बनाया जा रहा है पूर्णिया जिले में। कहाँ? पूर्णिया जिले में। जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि 2019 में। इसके उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के नालंदा, पूर्णिया, गया जिलों को सम्मानित किया गया है। किस किस जिलों को? नालंदा, पूर्णिया और गया जिलों को सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022। ये किसको दिया गया है? तो जून 2022 में राजनीति तथा समाज सेवा के लिए
मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर आखिरी ओंकार बिहारी को नेशनल मंडेला नोबेल पीस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2 आदमी को मिला है, किनको किनको, मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार का पहला फायर ब्रिगेड इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ बन रहा है, तो ये बिहार के पटना में बन रहा है। नेक्स्ट मनोज तिवारी क्या बने हैं, तो मनोज तिवारी जी बने हैं हस्तशिल्प उत्पाद जो होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और ये भाजपा के सांसद भी है। खादी और बिहार के खादी के भी ये भी ब्रांड एम्बेसडर ही है। नेक्स्ट अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण ये कहाँ किया गया है, तो ये आपको किया गया है तारापुर मुंगेर में किया गया है, और कब किया गया है, 15 फरवरी 2022 ईस्वी को। किसके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम किस चीज़ से संबंधित है, तो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है, और ये किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम ये कहाँ चलाया जा रहा है, तो पटना रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो आरबीआई द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट मछलियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, मछलियों की संख्या सर्वाधिक, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वे के अनुसार मछली की संख्या सर्वाधिक बिहार के पटना जिले में पाई गई है, और मछलियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ, पटना में। लेकिन सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कौन सा करता है, मधुबनी। कौन सा, मधुबनी। नेक्स्ट देखते हैं राजगीर जू सफारी, और राजगीर में एक जू सफारी बनाया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग, इसमें कौन सा, बिहार के कटिहार जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में देश में 112 आकांक्षी जिलों में सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों के रूप में चुना गया है। किसको, कटिहार को। नेक्स्ट हम देखेंगे देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क कहाँ बन रहा है, ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में बन रहा है, जो कि 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैमूर। कैमूर किस लिए फेमस है, तो बिहार के कैमूर जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को बनाने की घोषणा की गई है। पहला कहाँ है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट हम देखते हैं अंजनी सिंह, ये कौन है, पटना में निर्मित बिहार संग्रहालय के महानिर्देशक कौन है, अंजनी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लिली रे कौन है, तो बिहार की मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है, और इनका एक उपन्यास बहुत ही फेमस है, कौन सा, मरीचिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का एक जगह फेमस है, कौन सा, सीतामढ़ी धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना और रामायण सर्किट में भी शामिल किया गया है। कौन सा जगह है, तो कौन सा स्थल फेमस है, तो पुनौरा धाम। रामायण सर्किट और प्रसाद योजना में कौन शामिल किया गया है, पुनौरा, क्या है, पुनौरा धाम। कहाँ का है, सीतामढ़ी का है। नेक्स्ट हम देखते हैं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और बिहार में कब लगाया गया, 1 जुलाई 2022 को लगाया गया। ये डेट याद कर लीजिए, 1 जुलाई 2022। ठीक है, द न्यू फ्लॉकटेक्स ऑफ बिहार, ये जो पुस्तक लिखे गए हैं किनके द्वारा लिखे गए हैं, तो नलिन वर्मा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और बिहार के रचित राज पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त किए गए हैं, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन नियुक्त किए गए हैं, तो रचित राज जी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट 40% सब्सिडी, तो बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। ठीक है, साहित्य सम्मेलन योग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो पटना जिले में यह स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट जहानाबाद, एक इसलिए फेमस है, तो बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में जहानाबाद जिले को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाय घाट, ये क्या है, तो बिहार का गायघाट बंदरगाह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है कौन सा, गायघाट बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पटना। बिहार के पटना शहर में यूट्यूब पर मुकदमे की सुनवाई करने वाला कैमा न्यायालय बन गया है, 5वां न्यायालय बन गया है। कौन सा, बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कितना नंबर पर बन गया है, 5वां नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रोहित कुमार कौन है, बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किए गए हैं रोहित कुमार, जो कि मीडिया ट्रेज्ड के संस्थापक हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे पटना एक बार फिर आ गया। तो पटना, बिहार के पटना ज़िले में क्या हुआ है, तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जनहित के कार्य के लिए। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के जो कार्य होता है उसमें बिहार के पटना ज़िले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2-3 ठो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक द्रौपदी मुर्मू को देख लेते हैं। तो ये कौन बने हैं, तो ये बिहार के राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में भी जान ले। और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जगदीप धनखड़। और भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये बिहार के पूर्णिया में किया गया है। इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कब किया गया है, डेट भी याद कर लीजिए, 30 अप्रैल 2022 ईस्वी को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपको समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। किनके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कब, 7 जुलाई 2022 ईस्वी को। और नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कल एग्ज़ाम है, आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। साथ ही फिर एक बार बता रहे हैं कि बिहार की जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, इतना ये 5 टॉपिक 100% देख करके जाइएगा। इससे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 100% गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।